नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि वनरोगा के सिलेबस में भी दिया हुआ है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाभिकीय बम में कैसी श्रृंखला अभिक्रिया चलती है? तो इसमें जो अभिक्रिया चलती है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती है। दूसरा क्वेश्चन है DNES का पूरा नाम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तीसरा क्वेश्चन सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो संलग्न अभिक्रिया होता है। और जबकि अगर परमाणु की ऊर्जा स्रोत पूछे तो विखंडन अभिक्रिया। चौथा प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 नाभिक पर किस किरण की बौछार की जाती है? तो न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। और पांचवा, दो शीतलक पदार्थ कौन से होते हैं जो नाभिकीय विखंडन में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। छठा, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा का वहन किस रूप में होता है? तो अवरक्त तथा पराबैंगनी विकिरण के रूप में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो नाभिकीय विखंडन में ईंधन प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम 235 ये पे लिखा हुआ है, तो ये इसका जो है आणविक भार है, ये आप नोट कीजिएगा। और न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉनों की बमबारी या बौछार इस पे की जाती है तो इसका विखंडन शुरू हो जाता है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सातवां, रोटी सेकने के लिए कौन सा सौर कुकर उपयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला, अर्थात सूर्य की किरण से चलने वाला जो सौर कुकर होता है, उसमें अगर हम रोटी सेकना चाहें तो उसके लिए हमें गोलीय परावर्तक युक्त सौर कुकर इस्तेमाल करना होगा। आठवां प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा अर्धचालक प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। आपने अक्सर देखा होगा कि सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है घरों में विद्युत जनरेट करने के लिए, तो वही है ये कि सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम होता है। और ये 10वां क्वेश्चन है लकड़ी के भंजक आसवन का क्या अर्थ है? तो लकड़ी को ऑक्सीजन की लिमिटेड या सीमित मात्रा में गर्म करके चारकोल अथवा कोयला प्राप्त करने की प्रक्रिया ही भंजक आसवन कहलाता है। 11वां, सर्वप्रथम किस देश ने व्यापारिक तौर पर सोलर कुकर का निर्माण किया था? तो वह देश था भारत। भारत ने सर्वप्रथम जो है सोलर कुकर का व्यापारिक तौर पर निर्माण किया था और 1962 में यह किया था। 13वां क्वेश्चन, प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था 18 मई 1974। ये जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉक्सनुमा और सौर कुकर में कैसा परावर्तक इस्तेमाल होता है? तो जो बॉक्सनुमा एक सिंपल जो परावर्तक बॉक्सनुमा कुकर होता है, उसमें जो हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें जो ये दर्पण होता है, इसमें हीट जनरेट करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो ये ब्यूटेन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कोयला और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन है? तो ये एक जीवाश्म ईंधन है जो कि हमें भूमि से उच्च ताप दाब की मात्रा में जो है कई सालों बाद प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किस पदार्थ की होती है? तो ये कैडमियम की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम 239, इनमें से कोई सा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन के बहने का क्या कारण है? तो पवन के बहने का जो मेन कारण होता है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो अर्थात तापांतर के कारण क्या बनता है? वायु दाब, भिन्न भिन्न वायु दाब बनते हैं, जिसका कारण से ही क्या है? वायु पवन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव गैस
का मुख्य घटक क्या होता है, अथवा गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन गैस, जिसे एक आदर्श गैस भी कहा जाता है, फॉर्मूला इसका CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा मंदक माना जाता है? तो भारी जल को सबसे अच्छा मंदक माना जाता है D2O। इसका सूत्र होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मंदक जो कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है उसकी गति को, न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करता है, तो मंदक कहते हैं। मंदक के उदाहरण है भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये थे इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जल्दी